हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियाँ हिंदी 2.0 चैनल। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है लखन मुर्ग की कहानी। अगर आप सभी को हमारी इस कहानी सुनकर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए इसी प्रकार हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। कई वर्षों पहले मगध जनपद नामक एक नगर हुआ करता था। उसी के पास एक घना जंगल था जहाँ 1000 हिरणों का एक समूह रहा करता था। हिरणों के राजा के 2 पुत्र थे, जिसमें से एक का नाम लखन और दूसरे का नाम काला था। जब राजा बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने अपने दोनों बेटों को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दोनों के हिस्से में 500-500 हिरण आए। लखन और काला के उत्तराधिकारी बनने के कुछ दिन बाद मगधवासियों के लिए खेतों में लगी फसल काटने का समय आ गया था। इसीलिए किसानों ने फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेतों के पास कई तरह के उपकरण लगा दिए। साथ ही खाइयों का निर्माण करने लगे। इसकी जानकारी मिलते ही हिरणों के राजा ने दोनों बेटों को अपने अपने समूह के साथ दूर सुरक्षित पहाड़ी इलाके में जाने के लिए कहा। पिता की बात सुनते ही काला तुरंत अपने समूह के साथ पहाड़ी की ओर निकल गया। उसने जरा भी नहीं सोचा कि दिन के उजाले में लोग उनका शिकार कर सकते हैं, और असल में हुआ भी यही। रास्ते में कई हिरण शिकारियों का शिकार बन गए। वही लखन बुद्धिमान मृग था, इसीलिए उसने अपने साथियों के साथ रात के अंधेरे में पहाड़ी की ओर निकलने का फैसला किया और सभी सुरक्षित पहाड़ी तक पहुंच गए। तो कुछ महीने के बाद जब फसल कट गई तब लखन और काला वापस जंगल में आए। दोनों समूह के साथ वापस आए तो उनके पिता ने देखा कि लखन के समूह के सारे मर्ग साथ हैं और काला के समूह के हिरणों की समूह की संख्या थोड़ी कम है। इसके बाद सभी को लखन की बुद्धिमत्ता के बारे में पता चला और उसकी प्रशंसा भी की। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम करने से पहले कई बार सोचना चाहिए और तभी करना चाहिए। हमें अपनी हमेशा बुद्धि से काम करना चाहिए, इससे हमें सफलता मिलती है। अगर आप सबको हमारी कहानी ये अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलें। तो इसी प्रकार मिलते हैं हम अपनी अगली नई कहानियों में। धन्यवाद आप सबका हमारी कहानी के साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।